और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से है। परिवार पहचान पत्र शिविर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ये परिवार पहचान पत्र शिविर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पहचान पत्र में संशोधन के लिए ये शिविर लगाया गया था, जहां पे ऑपरेटर के ना पहुंचने की वजह से संशोधन नहीं हो पाए। नोडल ऑफिसर को बताने के बाद भी ऑपरेटर नहीं पहुंचा, जिस वजह से संशोधन कराने के लिए पहुंचे हुए लोग उनको वापस वहां से जाना पड़ा है। तो बड़ी लापरवाही का ये मामला है फरीदाबाद से, जहां पर परिवार पहचान पत्र के शिविर में ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। परिवार पहचान पत्र में संशोधन के लिए ये शिविर लगाया गया था, लेकिन ऑपरेटर के नहीं पहुंचने की वजह से जो लोग पहुंचे थे पहचान पत्र को लेकर के, उनमें संशोधन नहीं हो सका है। नोडल ऑफिसर को बताने के बाद भी ऑपरेटर नहीं पहुंचा और अब संशोधन कराने के लिए पहुंचे लोगों को वापस यहां से जाना पड़ा है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, परिवार पहचान पत्र में संशोधन के लिए शिविर लगाया गया लेकिन ऑपरेटर नहीं पहुंचा, क्या जानकारी? देखिए, आज प्रदेश भर में आयुष परिवार पहचान पत्र के संशोधन के लिए जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक हर वार्ड में ये शिविर आयोजित किए गए हैं, 2 दिवसीय शिविर। और इसमें सरकार की मंशा यही है कि हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं उनमें जो अगर कमियां रह गई हैं तो उनकी त्रुटियों को ठीक करने के लिए ये शिविर आयोजित किए गए हैं। लेकिन फरीदाबाद में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। कई सेंटर पर ऑपरेटर न पहुंचने की वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि उन्हें अपना संशोधन कराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ ऑपरेटर न होने की वजह से और लिस्ट न होने की वजह से वापस लौटे हैं। और ऐसे में ऑपरेटर की कमी को लेकर जो टीम लगाई गई थी जगह जगह, उनकी तरफ से नोडल ऑफिसर को भी बताया गया था कि ऑपरेटर नहीं पहुंचा है। बावजूद इसके कोई ऑपरेटर का इंतजाम नहीं किया गया और इसी के चलते लोग वापस लौट रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी योजना हरियाणा सरकार की और उसमें संशोधन के लिए प्रदेश भर में जब शिविर लगाए जा रहे हों तो ऐसी तैयारी क्यों नहीं की गई कि तमाम जगह पर सुनिश्चित किया जाए कि ऑपरेटर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि आज ही चिरायु योजना के कार्ड बांटे गए थे तो कुछ लोगों को वहां लगाया गया था, तो इस वजह से ऑपरेटर नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन पहले से इस बात को लेकर क्यों नहीं तस्दीक की गई कि आखिर जब लोग पहुंचेंगे तो लोगों को वापस न लौटना पड़े, इसके लिए इंतजाम नहीं किए गए थे। और यही बड़े सवाल उठते हुए नहीं, लेकिन देवेंद्र, जब आप कह रहे हैं कि सरकार इसको लेकर के संजीदा है, नोडल ऑफिसर बाकायदा बनाए गए हैं, गांव-गांव टीमें बनाई गई हैं, तो फिर जब आप कैंप लगा रहे हैं जहां पे संशोधन करना है पहचान पत्र का, क्या ये तस्दीक पहले नहीं कर पाए कि वहां ऑपरेटर है या नहीं है? क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं फिर तो उनको बैरंग लौटना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? लापरवाही के पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए, यही वजह है लोगों को इसीलिए बैरंग लौटना पड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेटर की जिम्मेदारी तो लगाई गई थी लेकिन ऑपरेटर नहीं पहुंचे। जिस सेंटर पर हमने इस खबर को कवर किया है वहां भी जो बाकी टीम है उनका साफ तौर से यही कहना है कि हमने ऑपरेटर से बात की लेकिन कई के स्विच ऑफ जा रहे हैं, तो कोई अपने आप को महाराष्ट्र बता रहा है। यानी कि आप समझिए, जिनकी जिम्मेदारी लगाई है, कल भी ये शिविर आयोजित हो, वो वापस ऑपरेटर नहीं आ सकता। ऐसे में अब अधिकारियों को देखना होगा कि आखिर जो ऑपरेटर एब्सेंट रहे हैं उनके खिलाफ में किस तरह की कार्रवाई की जाती है और कहां कमी रही टीम के प्रबंधन में कि हर जगह ऑपरेटर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अधिकारियों का यहां तक कहना कि कई जिलों में इस तरह की समस्याएं आज आई हैं, लेकिन समस्याओं से निपटने के लिए ही पहले से ही आदेश जारी किए गए थे हर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के, सुनिश्चित करने के लिए कि उनके परिवार पहचान पत्र के संशोधन 2 दिन में कराए जाए। लेकिन ऐसा फरीदाबाद में कई जगह लापरवाही सामने दिखाई दी है। लेकिन देवेंद्र, क्या इसको सीधे तौर पर हम ये मान के चलें कि शासन जो तस्दीक कर रहा है या शासन जो निर्देश दे रहा है उसका असर कम से कम अधिकारियों के ऊपर हो नहीं रहा उस तरीके से ग्राउंड में, और इस वजह से लापरवाही का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सवाल तो यही उठता है कि जिस तरह शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई जिन अधिकारियों को, उनकी तरफ से जो जिनकी जिम्मेदारी ऑपरेटर की या किसी और अन्य टीम की सुनिश्चित करनी थी, उनकी तरफ से वो तस्दीक नहीं की गई कि कौन प्रॉपर तरीके से कहां पहुंचा है और कहां संशोधन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हालांकि जो एडीसी अपराजिता है उनसे जो बात हुई है उनका साफ तौर से कहना है कि वो फील्ड में है और जगह जगह इस बात की तस्दीक कर रही है कि कहां क्या क्या कमियां रही और ऐसी जो लापरवाही सामने आई है उनके खिलाफ में कार्रवाई की भी उनकी तरफ से अब बात कही जा रही है। लेकिन देवेंद्र, क्या केवल ऑपरेटर नहीं पहुंचने का कारण यह है कि आज चिरायु योजना में उनकी ड्यूटी लगी हुई है इसलिए नहीं पहुंचे, या इसके पीछे के कुछ और भी कारण है? जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर के?
बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से जो एडीसी अपराजिता है उनकी तरफ से अभी यही कहा गया है कि हरियाणा में कई जगह इस तरह की दिक्कतें आई हैं, क्योंकि आज चिरायु योजना के कार्ड वितरित किए गए थे और वहां क्योंकि वो भी कई अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं अलग अलग सेंटर पर कार्ड वितरित किए गए थे, तो वहां कुछ लोगों को लगाया गया था, जिस वजह से कई ऑपरेटर सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए जो संशोधन होना था परिवार पहचान पत्र में वो नहीं हो सका है। लेकिन इसके अलावा इसके इतर क्या अन्य कारण रहे हैं, क्योंकि जिस सेंटर की हम जिक्र कर रहे हैं, अगर ऑपरेटर अपने आप को महाराष्ट्र में बताता हो तो यानी कि वो चिरायु का योजना के जो कार्ड वितरित थे वो वहां भी नहीं था। उसकी आखिर जिम्मेदारी कैसे लगाई गई, क्यों उससे पहले पूछा नहीं गया और क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया ऑपरेटर पहुंचा है और कौन नहीं पहुंचा है, यही बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि आज तो ऑपरेटर पहुंचा नहीं, जो लोग गए उनको वहां से लौटना पड़ा, लेकिन अब आगे के लिए क्या इसको लेकर के प्लानिंग है विभाग की, क्योंकि ये जो संशोधन है ये होने भी बहुत जरूरी है। ऑपरेटर हो या ना हो इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे अधिकारी, क्या कुछ बोल पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, इस बात को लेकर जरूर निश्चित तौर से प्रशासनिक अधिकारियों को रणनीति तय करनी होगी और जिम्मेदारी तय करनी होगी कि जहां जहां जो सेंटर बनाए गए हैं वहां ऑपरेटर पहुंचे, प्रॉपर टीम पहुंचे और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनका संशोधन हो, क्योंकि ये बार बार इस तरह के संशोधन के लिए कैंप नहीं लगाए जा सकेंगे। इसीलिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2 दिन का ये वक्त रखा गया था कि तमाम जो कमियां हैं, बार बार जो सवाल इस बात को लेकर उठते थे कि परिवार पहचान पत्र में कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त कराना है, तो इसीलिए ये कैंप आयोजित किया गया था। और इसी के चलते अब चूंकि कल भी ये कैंप आयोजित होना है, आज जरूर टीम की तरफ से जो लोग पहुंचे थे उनके नाम, नंबर और पता जरूर लिखे गए हैं, लेकिन ऑपरेटर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिकॉर्ड और लिंक उसी कंप्यूटर में होता है जो ऑपरेटर के पास होता है और उसका आना जरूरी है। इसको देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं और कल जो शिविर आयोजित होगा उसमें कोई इस तरह की खामी नजर न आए, इसको लेकर भी उन्हें सुनिश्चित करना होगा। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।